13 सितंबर को ग्रहों के जो सेनापति होते हैं मंगल, वो अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं। लंबे समय से चल रहे थे कन्या में और अब 13 सितंबर से लेकर और 27 अक्टूबर तक वो रहेंगे तुला में, अपनी सम राशि में। मंगल अग्नि तत्व है और अब प्रवेश कर रहे हैं वायु एलिमेंट में, यानी अग्नि को जब हवा लगती है तो वो बढ़ती है। तो ऐसे समय में सब चीजों में बढ़ोतरी होगी, चाहे वो अच्छी हो या बुरी, लेकिन बस इस चीज का ध्यान रखना है जो अच्छी चीजें हैं वो बढ़े और गलत समाप्त हो। तो ऐसे में जो यहाँ पर देखा जा रहा है, बात करें हम कुंभ राशि की, और कुंभ राशि का वैसे भी समय हम कहेंगे कि अच्छा नहीं चल रहा है, मानसिक तनाव बना हुआ है। लेकिन मंगल की जो स्थिति है, मंगल इनके अष्टम में थे और अब इनके भाग्य में प्रवेश कर गए हैं। तो यहाँ पर 13 सितंबर से जो समय रहेगा 45 डेज का, 27 अक्टूबर तक आपके लिए समय अच्छा रहने वाला है। तो कुंभ राशि के लिए मंगल का ये परिवर्तन लाभकारी रहेगा। शनि और मंगल की जो दृष्टि थी, युति थी, जहां पर मानसिक तनाव ज्यादा था, वो भी समाप्त हो गई है। तो ऐसे में अगर हम बात करें तो एक प्लस पॉइंट तो ये है कि मंगल पर गुरु की पंचम दृष्टि पड़ रही है। गुरु जो है मंगल को देख रहे हैं, यहाँ पर अपनी पंचम दृष्टि से भाग्य में देख रहे हैं। तो ये मंगल और गुरु जो होते हैं एक दूसरे के परम मित्र होते हैं। तो गुरु की दृष्टि वैसे भी अमृत तुल्य है, तो भाग्य को बढ़ाने वाले होंगे। लेकिन यहाँ पर राहु की भी दृष्टि है मंगल पर, जो नेगेटिविटी को या थर्ड पार्टी सिचुएशन को बढ़ा सकते हैं। तो कुछ चीजों का यहाँ पर ध्यान रखना है। सबसे पहले हम यह बात करेंगे आपके स्वास्थ्य की। देखिए, स्वास्थ्य के लिए अगर हम देखें तो मंगल की जो चौथी दृष्टि है आपके हॉस्पिटलाइजेशन के घर में जारी है, 12वें घर में जा रही है। यहाँ पर खर्चों के योग बनते हैं, तो यहाँ पर आपको स्वास्थ्य का ध्यान रखने की जरूरत है। छोटा मोटा कुछ भी होता है तो आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना है, वरना स्वास्थ्य आपका दिक्कत दे सकता है। ऑलरेडी यहाँ पर एंजाइटी, डिप्रेशन, नेगेटिविटी कुंभ राशि के लिए बढ़ी हुई है, तो परेशान ना हो और सबसे ज्यादा इस चीज का ध्यान रखें कि मानसिक तनाव में कमी रहे। हालांकि गुरु जो देखेंगे मंगल को, तो वो आपके पराक्रम को भी बढ़ाएंगे और जो सोच नेगेटिविटी चल रही थी उसमें भी कमी आएगी। तो ये जो राशि परिवर्तन हुआ है ये आपके लिए स्वास्थ्य में भी आपको मदद करेगा और आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाने में आपकी हेल्प करेगा। लव लाइफ की हम बात करें तो लव लाइफ के लिए ओवरऑल देखते हैं तो देखिए चीजें आपके लिए बेहतर बनी हुई हैं और लव लाइफ यहाँ पर ठीक होगी, क्योंकि यहाँ पर गुरु ही विराजमान है जो आपकी एक अंडरस्टैंडिंग है उसको बढ़ाने वाले होंगे। तो लव लाइफ भी यहाँ पर ठीक ही नजर आ रही है, बेटर नजर आ रही है। पहले जो समय था उससे 13 सितंबर के बाद हम कहेंगे कि तालमेल बैठेगा, दोनों टाइम स्पेंड करेंगे, चीजें ठीक हैं। लेकिन क्रोध पर यहाँ भी हम कहेंगे, क्योंकि राहु भी विराजमान है, तो कोई तीसरे व्यक्ति के कारण आप थोड़ा सा जल्दी रिएक्ट करते हैं। मंगल जो होते हैं जल्दबाज बना देते हैं, यानी सामने वाले को सुने समझें और उसके बाद बात करें, तो यहाँ पर लव लाइफ सुधरी रहेगी। वैवाहिक जीवन के लिए अगर हम बात करें तो वैवाहिक जीवन यहाँ पर आपका ठीक नजर आ रहा है, कोई परेशानी नहीं नजर आ रही है। लेकिन जो और ग्रह हैं, सिर्फ मंगल नहीं है, और जो ग्रहों की स्थिति है कुंभ राशि के लिए, तो उसमें आपको अपने स्पाउस के स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। हालांकि मंगल आपके हम कहेंगे कि भाग्य में बैठ के आपके भाग्य को बढ़ाएंगे और ऐसे में शुभ परिणाम देने वाले होंगे। कहीं ना कहीं जो नेगेटिविटी है उसको दूर करेंगे, लेकिन यहाँ क्रोध पर कंट्रोल रखना है। और किसी तीसरे व्यक्ति के कारण अगर आप बातों में आते हैं तो वैवाहिक जीवन खराब हो सकता है, अन्यथा यहाँ पर चीजें ठीक हैं। कर्म क्षेत्र की बात करेंगे। देखिए, कर्म क्षेत्र के तो आपके लॉर्ड ही मंगल है, पहले चल रहे थे आपके अष्टम में, शत्रु घर में, तो कार्य भी कुंभ राशि के लिए अटक अटक कर हो रहे थे। लेकिन 13 सितंबर से लेकर 27 अक्टूबर तक आपके जो कार्य क्षेत्र के लॉर्ड हैं मंगल हैं और वो भाग्य में बैठ गए हैं एक अपनी सम राशि में। तो यहाँ पर कार्य आपको बहुत लाभ देगा, कार्य से लाभ होंगे, बढ़ोतरी के योग हैं, आपकी मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी और कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। स्पेशली अगर आप रियल एस्टेट से जुड़े हुए काम कर रहे हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम कर रहे हैं, कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड, सॉफ्टवेयर वगैरह से, आईटी से रिलेटेड कोई कार्य है, तो यहाँ पर लाभ होगा। कर्म क्षेत्र के लॉर्ड मंगल का भाग्य में आना आपके लिए लाभकारी रहेगा। धन की स्थिति भी बेहतर होगी। बस मानसिक तनाव को कम करें और अध्यात्म को बढ़ाएं। अध्यात्म धर्म त्रिकोण में गुरु बैठे हैं जो आपके दूसरे धर्म त्रिकोण को देख रहे हैं, तो ऐसे में यहाँ पर अध्यात्म और भाग्य दोनों ही बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो कुंभ राशि के लिए लंबे समय बाद ये एक अच्छा परिवर्तन हो रहा है जो आपके कॉन्फिडेंस को भी बढ़ाएगा और आपकी सोच को भी बेहतर रखेगा। तो ये पूरा ही समय यहाँ पर अच्छा है। क्रोध को नियंत्रण रखेंगे तो चीजें आपकी बेहतर रहेंगी। ये पूरा समय आपके लिए और भी अच्छा हो, इसके लिए आप अवश्य ही 3 मुखी और 6 मुखी रुद्राक्ष
एक मंगल का और एक शुक्र का, तो शिव शक्ति के आशीर्वाद आपको मिले, इसे आप अपने घर में विराजमान करें। हनुमान चालीसा का आप पाठ करते रहें और साथ ही ओम शुम शुक्राय नमः का भी जाप करें। इसके साथ ही इस वीडियो को मैं विराम देते हैं। कमेंट बॉक्स में आप अवश्य ही ओम शुम शुक्राय नमः, ओम हम हनुमते नमः लिखें। थैंक यू।